This video I'm going to share important current affairs of 22nd and 23rd November। कल का एंड आज के करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आप टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट एंड कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की कंबाइंड करंट अफेयर्स रहेंगे। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज एज पर द रिपोर्ट्स बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बना है जी हमारा अपना इंडिया। देखो रेमिटेंस मतलब जो भी फॉरेन से पैसा आता है, जो फॉरेनर्स हमारे या बाहर काम कर रहे हैं या हमारे इंडिया में भी रह के जैसे कुछ जो फॉरेन में डॉलर में अर्न कर रहे हैं, तो वो सारा अमाउंट जो रेमिटेंस की फॉर्म में आता है तो उसे कैलकुलेट किया जाता है। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने 2021 की अगर हम बात करें तो 87 बिलियन रेमिटेंस रिसीव किया है। एंड यूएस अगर हम बात करें तो यूएस इज़ वन ऑफ इट्स बिगेस्ट सोर्स। यूएस से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। एंड अगर मैं बात करूँ अब जहाँ ये वीडियो देख रहे हो दैट इज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म, तो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं लाइक वन ऑफ द एक कह सकते हो कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका भी है, क्योंकि ये जो हमारा यूट्यूब के हेडक्वार्टर्स है ये भी यूएस में है, तो वो सारा अमाउंट डॉलर्स की फॉर्म में आता है। तो 20% अकाउंट्स यूएस ही करता है। एंड उसके बाद सेकेंड नंबर पे इंडिया को फॉलो करता है चाइना। एंड उसके बाद मैक्सिको, द फिलीपींस एंड इजिप्ट। से आपको याद रखना है ये कुछ कंट्रीज़ हैं। एंड ये प्रोजेक्शन है इंडिया का रेमिटेंस ग्रो करेगा 3% से 3% बढ़ सकता है 2022 में, तो 89.6 बिलियन तक हो सकता है। इस रिपोर्ट का टाइटल याद रखें, वर्ल्ड बैंक रेमिटेंस प्राइस वर्ल्ड वाइड डेटाबेस। एंड इसमें वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हो, इसके जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, वो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the CEO of ICC? इंटरिम CEO ये सर्व कर रहे थे ऑलरेडी एंड नाउ इनका परमानेंट अपॉइंटमेंट कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के हैं ये एंड इनका नाम है जियोफ एलेडाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखेंगे ICC के हेडक्वार्टर्स दुबई में है। एंड ICC के चेयरमैन आपसे पूछ ले तो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। ऑप्शन नंबर ए है जो ये चेयरमैन है ICC के। एंड नाउ जो CEO अपॉइंट हुए हैं परमानेंट जियोफ एलेडाइस, ये आप ध्यान रखें। VVS लक्ष्मण अभी नेशनल क्रिकेट अकेडमी के न्यू हेड बनाए गए हैं। राहुल द्रविड़ को उन्होंने रिप्लेस किया है, वो आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते। विच कंट्री विल होस्ट द 15th एडिशन ऑफ IPL 2022? 2021 का कोविड की वजह से UAE में हुआ था। एंड नाउ अभी आपसे पूछ रहा है कि जो 15वां एडिशन 2022 में होगा तो ये कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। सो ये हमारा अपना इंडिया ही होस्ट करेगा, ये इंडिया में ही होंगे। ओके एंड ये इंफॉर्मेशन BCCI के सेक्रेटरी जय शाह द्वारा शेयर की गई। आरिफ खान अल्पाइन स्कायर क्वालिफाई फॉर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, तो इन्होंने क्वालिफाई किया। आरिफ खान इनका नाम आप याद रखें। अल्पाइन स्कायर आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी इंडियन स्टेट या UT से बिलोंग करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये हैं जी नॉर्थ कश्मीर से बिलोंग करते हैं। बेसिकली ही इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, आप ध्यान रखें। J&K इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल ग्लोबली इसे ऑब्जर्व किया जाता है 21 नवंबर। आपको इसी तरीके का एक इनिशिएटिव आई रास्ते आपको ज़रूर याद होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा। लाइक वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा, जहाँ जहाँ देखेगा कि कहाँ कहाँ रोड्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, एक्सीडेंट प्रोन रोड्स हैं, उन पे काम करेगा। तो आई रास्ते के इनिशिएटिव एक पोर्टल एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा वो हमारे इंडिया में स्टार्ट किया गया था, वो आप ध्यान रखें। 21 नवंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑन विच डे वर्ल्ड टेलीविजन डे, वर्ल्ड TV डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो TV ही आए थे, देन उसके बाद में प्रमोशन जैसे हम LED आ गए हैं, LCDs वगैरह आ गए। तो टेलीविज़न डे ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड TV वॉज इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉगी बैरेट इन 1924। एंड उसके बाद इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया था टेलीविज़न को 15 सितंबर 1959 इन न्यू दिल्ली। ओके तो विद असिस्टेंस ऑफ यूनेस्को, तो ये आप ध्यान रखें। एंड डेट आप याद रखें, फाउंडर कौन है, इन्वेंट किसने किया आप ध्यान रखें। एंड 21 नवंबर इसको भी याद रखना आपने। उसके बाद हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो जो गोवा में आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड 52nd इंटरनेशनल फेस्टिवल में सत्यजीत राय
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हंगरी के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्टीवन ज़ैबो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखें। Who has received the 12th Manipur State Award for Literature 2020 for his book E Imadi Eduking Idat, that is I and Then Island, इंग्लिश मीनिंग है इसका, एंड ये मणिपुर लैंग्वेज में लिखी गई है। आपको ये बताना है इसमें कि किसे सम्मानित किया गया, ये आपने बताना है। सो दिस हैज़ बिन दिस अवार्ड हैज़ बिन कन्फर्ड टू बैरल थैंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Who has been selected for the prestigious Lifetime Achievement Award for 2021 by Badminton World Federation Council, जिसके हेडक्वार्टर्स कोलालमपुर मलेशिया में मिलेंगे। तो किसे चुना गया बैडमिंटन लाइफटाइम प्रेस्टिजियस लाइफटाइम अवार्ड? ये चुना गया जी प्रकाश पादुकोण, याद रखें। सिडबी एंड गूगल आपस में समझौता किया, सब्सिडरी लोन्स प्रोवाइड करेंगे टू एमएसएमई सेक्टर। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि चेयरमैन कौन है? सीएमडी हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिडबी के, एस रमन इज द करेक्ट आंसर, ये आप ध्यान रखना है। एंड गूगल के बारे में तो आप लोग जानते हो, सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं, एंड अगर एमएसएमई के मिनिस्टर की बात की जाए तो नारायण राणे, ये आप ध्यान रखें। Which city was declared as the cleanest city of India as per the reports by स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2021? तो इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी किसे डिक्लेयर किया गया? अगेन सो दिस इज इंदौर, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इंदौर रहा जी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे अवार्ड इंडेक्स 2021। एंड अगर ये तो सिटीज़ की बात है, अगर आपसे स्टेट वाइज पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ ने इस लिस्ट को टॉप किया है, ये आपने ध्यान रखना है। Who has been conferred with कर्नाटका रत्न अवार्ड, किसे सम्मानित किया गया? अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ था ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट। कन्नड़ एक्टर थे पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया, ओके, कर्नाटका रत्न अवार्ड से। प्रथम ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है बेसिकली, इसे सम्मानित किया गया, अवार्ड किया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 अवार्ड से फॉर ऑफरिंग क्वालिटी एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को। तो 2021 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज एक एनजीओ है बेसिकली, आप ध्यान रखें। प्रथम इस एनजीओ का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे सम्मानित किया गया, ये आपने याद रखना है। प्रथम, ये मुंबई में आपको ये मिलेगा एनजीओ। उसके बाद ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा एक बुक रिलीज किया गया, इसका नाम है श्री रामायणम इन हैदराबाद। इस बुक का टाइटल है श्री रामा द रामायण इन हैदराबाद। इस बुक का टाइटल आप ध्यान रखें। एंड इस बुक को लिखा किसने है? शशि किरण आचार्य द्वारा। इस बुक के ऑथर हैं शशि किरण आचार्य, एंड इसे रिलीज किया गया हैदराबाद में हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा। इट इज अबाउट द लीडरशिप, गुड गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ ऑफ लॉर्ड रामा, ये आप ध्यान रखें। सो उसके बाद ये एक्टर एंड बीजेपी लीडर हेमा मालिनी, एक्टर भी हैं एंड हमारे पॉलिटिशियन भी हैं, बीजेपी की लीडर हैं हेमा मालिनी। एंड उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन चीफ प्रसून जोशी, इन्हें फैसिलिटेट किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया विद इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021। तो ये दोनों नाम आपने याद रखने, एंड ये पिक्चर्स भी आप ध्यान रखें, ओके। हेमा मालिनी जी की एंड प्रसून जोशी जी की, इन्हें सम्मानित किया गया। सो डेट्स ऑल। नाउ ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप बताना है आपने कमेंट करके। 44th बंगाला फिल्म फेस्टिवल, नॉट फिल्म फेस्टिवल, 44th बंगाला फेस्टिवल, ये शुरुआत हुई है इसकी। एंड आपको ये बताना है कि कौन से इंडियन स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो डेट्स ऑल। एंड गाइज देखो, कल का वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था, ऑलरेडी मैं आपको शेयर किया है ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, आई वॉज नॉट ऑन द टाइम। सो कुछ दिनों की बात है, एंड आई वॉन्ट कि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करूँ, बट ड्यू टू सम रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड टाइमली, एंड स्टार्टिंग वाला पोर्शन भी इंक्लूड नहीं कर पा रहा मैं। सो मैं नहीं चाहता वीडियो स्किप हो, बट स्टिल कुछ वीडियो स्किप हो जाते हैं ड्यू टू सम रीज़न, बट डोंट वरी, कुछ दिनों के बाद यानी कि 1 से 2 दिन बाद आपको रेगुलरली विद क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन भी आपको मिलते रहेंगे, डेली हम करेंगे कंटिन्यू। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड बनाए रखें अपना सपोर्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल ही विद न्यू क्वेश्चंस। टेक केयर, सी यू सून। एंड वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना है। बाकी
मिलते हैं कल न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।